बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शहरियार जोविंदा है एंड आई एम अ कंसल्टेंट चाइल्ड एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट। आई एम CEO ऑफ माइंड प्रोफेशनल्स थेरेपी सेंटर। ये एक वो इदारा है जहाँ पर हम 2 साल के बच्चों का इलाज भी करते हैं और 90 साल के लोगों का भी। सो वी ट्रीट ऑल एजेस एंड ऑल कंडीशंस अंडर वन रूफ, and that also includes children who are slow learners, children who have autism, ASD, intellectual difficulties. नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहूँगा that is the emotional well-being of our mothers, and that includes young mothers and mothers who are not that young. Now, होता क्या है हमारे माशरे में आजकल कि जो यंग मदर्स हैं बिलखसूस उन पर, और जो उनसे बड़ी हैं उम्र में, उन पे भी मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रेसर्स रूनुमा होते हैं। इन स्ट्रेसर्स की वजह से, इन मुश्किलात की वजह से जो मदर्स हैं वो मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। डिप्रेशन का मतलब है उदासी महसूस करना, किसी चीज़ में दिल ना लगना, रोने को दिल करना, जिसमें नींद डिस्टर्ब होती है, भूख कम हो जाती है। एंग्जाइटी का मतलब होता है घबराहट, बेचैनी, बेसकूनी महसूस करना, और जिस्म में बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे दिल का तेज़ धड़कना, कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं। तो एंग्जाइटी और टेंशन बहुत कॉमनली देखी जाती है मदर्स में, और डिप्रेशन भी देखी जाती है। अब सवाल ये है कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी कहाँ से आ रही है। आमतौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी बिला वजह नहीं होती। इसमें जो हमारे हालात हैं, जो हमारे लाइफ स्ट्रेसेस हैं, दे प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट. So when we compare our life to as compared to the people who are living in the West, the mothers of our society, they go through a long list of stressors. उनके मसाइल, उनकी परेशानियों की फहरिस्त बहुत तवील है जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने में आती है। उसमें यहाँ से बात शुरू होती है कि छोटे बच्चों का ख्याल करना है, और अगर मदर्स खुद वर्किंग वुमन हैं, घर से बाहर काम कर रही हैं, तो फिर एक एडिशनल प्रेशर होता है कि उन्हें घर पे आके भी घर की ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी होती हैं। एक मसला जो बहुत कॉमन है वो है इन लॉज की तरफ से दी गई तकालीफ़। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि लड़कियों को, यंग मदर्स को अपने इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखना पड़ता है, और वो इन लॉज की तरफ से जो परेशानियाँ उनकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं। तानेबाजी हो सकती है, कई दफ़ा इन लॉज की वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतरती, उनकी शायद ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर मदर इन लॉज का ज़िक्र होता है। मेरे मुशाहिदे में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि जब खाला भी सास बनती है तो वो खाला नहीं रहती और सास रह जाती है, और जब पुप्पी सास बनती है तो शायद पुप्पी भी नहीं रहती। ये सब केसेस में नहीं होता। आई एम श्योर देयर आर एक्सेप्शंस एंड आई एम श्योर देयर आर वेरी गुड खालास एंड पुप्पीज अराउंड, बट कॉमनली ये देखा गया है कि ये जो रोल ट्रांजिशन है खाला से सास का और पुप्पी से सास का, ये वो सही तरह कर नहीं पाते। खाला और सास का जिक्र, खाला और पुप्पी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि किसी लड़की के लिए इससे करीबी 2 रिश्ते नहीं होते, तो वो जब खाला और पुप्पी सास बनते हैं, अगर वो इतने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं तो किसी और से हम क्या तवक्को कर सकते हैं। ये एक और बहस है, लंबी बहस है, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि हमारे माशरे में लड़कियों को ये मसाइल देखने पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ ये एक स्ट्रेस देखना होता है कि अगर उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो ज़ाहिर उनको उसके साथ भी कोप करना होता है। हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। हस्बैंड का यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा है। हकीकत यह है कि चाहे दीन हो या दुनिया हो, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी को भी तंग करे, किसी रिश्ते को भी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा करने से रोकना होगा लोगों को। हस्बैंड का रोल ऐसा है कि उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट रखना होता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को भी समझाना होता है और अपनी बेगम को भी समझाना होता है। रियलिटी ये है कि हस्बैंड पे ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपने अहल का ख्याल करना है, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ख्याल करना है। उनके हकूक़ जो हैं, उनके हकूक़ की पासदारी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि माँ बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी।
हमारे माशरे में मर्द का, हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए ज़ीरो ट्रेनिंग दी जाती है आज के मर्द को। आज के यंग लड़के को, यंग दूल्हे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि अब तुम ज़िंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ में दाखिल हो रहे हो। सब लुड़ियाँ डाल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं कि जी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया वगैरह वगैरह। लेकिन उस वीर को कोई ये नहीं सिखाता कि अब तुमने अगली ज़िंदगी में कोप कैसे करना है, ये बैलेंस कैसे रखना है, कि माँ बाप को कैसे डील करना है, बेगम के हकूक़ कैसे पूरे करने हैं, ये कोई नहीं सिखाता। और अक्सर वो जो हस्बैंड होता है वो एक सैंडविच बन के बीच में रह जाता है, जिसको समझ नहीं आती। बहुत सारे केसेस में हस्बैंड गायब हो जाते हैं, घर में नहीं रहते कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मेरी जान खाएगी, मेरी बीवी मेरी जान खाएगी, अब ये हो गया अब वो हो गया। वो घर में ही नहीं होते कि मैं ना जाऊंगा, मुझे फेस ही नहीं करना पड़ेगा, वो रात को देर से जाते हैं। नाउ दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हस्बैंड हैज़ टू प्ले हिज रोल, ही हैज़ टू लुक आफ्टर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। दोनों का ख्याल करना ज़रूरी है। तो जब लड़की के साथ ज़्यादती होती है इन लॉज की तरफ से, तो ज़ाहिर है कि वो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ का शिकार होती है। उसे अगर हस्बैंड से भी सपोर्ट ना मिले तो फिर वो कहाँ जाए। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होगी तो क्या होगा। इसके साथ साथ यंग मदर्स को बच्चों की स्कूलिंग, अब आजकल चूँकि कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, या ऑनलाइन स्कूलिंग का जो भी एक लूड़ा लंगड़ा सा सिस्टम है जो चलाया जा रहा है, उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनकी सारी पढ़ाई का बोझ मदर्स के ऊपर है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ एक हद तक की जा सकती है, बड़े बच्चों के लिए तो की जा सकती है, वो समझदार होते हैं, वो समझ लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में तो सारा बोझ यंग मदर्स पे आता है, उन्हें ही वो सारी पढ़ाइयाँ करानी पड़ती हैं। ये एक एडिशनल स्ट्रेस है उनके ऊपर। फिर उन्होंने घर की जिम्मेदारियाँ भी करनी हैं, वो भी उनको देखभाल करनी होती है। खावंद को भी खुश करना है, उसकी भी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में यंग मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो बहुत तवील हैं। इस पे फोकस करना बड़ी ज़रूरी है कि उनकी इमोशनल वेलबींग के लिए क्या होना चाहिए। अगर यंग मदर्स इन हालात की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो रही हैं तो दे शुड सीक हेल्प, चाहे वो काउंसलिंग की सूरत में है, चाहे वो मेडिकेशन की सूरत में है, ताकि उनको गाइड किया जाए कि वो कैसे कोप करें इस सिचुएशन से। क्योंकि उन्होंने उस घर में रहना है, इस हंसते बसते रहना है, लेकिन कैसे समझाया जाए उनको कि वो कैसे इस स्ट्रेस के साथ कोप करते हैं। वो मदर्स जिनके बच्चे बड़े हैं उनके स्ट्रेसेस की नौयत मुख्तलिफ है, जिनके टीनेजर्स हैं बच्चे, उन मदर्स का हालात मुख्तलिफ हैं। एक आम कहावत है कि छोटे बच्चों के छोटे मसले और बड़े बच्चों के बड़े मसले। तो आजकल का जो टीनेजर है वो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है मैनेज करना। और ये जो टीनेजर्स हैं आजकल के, ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो मदर की बस की बात नहीं है। उसमें फ़ादर को, बाप को अपना रोल अदा करना होगा। क्योंकि आजकल की जो टीनेज बॉयज़ हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ डिफरेंट जनरेशन। ये एंड्रॉयड की जनरेशन है, ये वो हमारी जनरेशन नहीं है जब ब्लैक एंड वाइट पीटीवी हुआ करता था या नया नया पीटीवी कलर्ड आया था। ये वो जनरेशन नहीं है, ये वो जनरेशन है जो पैदा हुई और उनके हाथ में एंड्रॉयड है। सो वी नीड टू टैकल देम डिफरेंटली। तो यहाँ पर बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरेशन मदर को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती और अंडरमाइन करती है। एज अ रिज़ल्ट मदर्स पे बहुत प्रेशर आता है कि उनकी वो टीनेजर्स हैं, उनकी पढ़ाई का वक्त है, और यही वो वक्त है जहाँ पर कई दफ़ा ये बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चूँकि फादर्स घर पे नहीं होते और एक आम तासुर है कि जी तमाम जो परवरिश है उसकी ज़िम्मेदारी माँ पर आती है, तो माँ फिर पिस जाती है, इस बोझ तले, इस प्रेशर तले पिस जाती है। पहली बात तो ये कि ये सारी ज़िम्मेदारी माँ की नहीं है, बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, और बाप को ये वक्त निकालना होगा, चाहे वो छुट्टी के दिन निकालें। सो द फादर हैज़ टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिज सन्स। बेटों के साथ, बेटी के साथ भी उनको करना चाहिए, लेकिन अगर बेटी जो है वो माँ के साथ है तो कम से कम लड़कों के साथ उन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ताकि वो बहुत सारी बातें, क्योंकि फादर इज़ एन अथॉरिटी फिगर, जो बाप की अथॉरिटी फिगर और उसकी जो स्टेटमेंट है दैट कैरीज मोर वेट इन आवर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसलिए वो रोल अदा करना है। तो नाज़रीन, मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मदर्स की इमोशनल वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। ये वो सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का जो पिस जाता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। इनको इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हों तो दे शुड सीक हेल्प, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।